कहा जाता है कि जब जब धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ता है तब इतिहास केवल घटनाएं नहीं लिखता, वह ऐसी कथाएं रचता है जो युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह प्रेम, त्याग, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, मित्रता, विश्वासघात, धर्म और कर्म की सबसे महान गाथा है। आइए चलते हैं हजारों वर्ष पीछे, उस समय में जब आर्यावर्त की धरती पर हस्तिनापुर नाम का एक महान साम्राज्य था। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे। एक दिन गंगा के तट पर उनकी भेंट एक दिव्य स्त्री से हुई। वह स्वयं देवी गंगा थीं। शांतनु उनसे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, आप मेरे किसी भी कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा का हृदय टूटता रहा, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। जब 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में बहाने लगी, तब शांतनु स्वयं को रोक न सके। उन्होंने गंगा को रोक दिया। उसी क्षण गंगा ने कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। यह बालक जीवित रहेगा, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। वह बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया, एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता का संसार में कोई दूसरा उदाहरण नहीं था। वर्षों बाद राजा शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि केवल सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी। अपने पिता के प्रेम को पूरा करने के लिए देवव्रत ने ऐसा त्याग किया जिसे सुनकर देवता भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर अपने सभी अधिकार त्याग दिए। उनकी इस भयानक प्रतिज्ञा के कारण पूरी दुनिया उन्हें भीष्म के नाम से जानने लगी। समय के साथ शांतनु का निधन हुआ। सत्यवती के पुत्र भी असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। तब महर्षि वेदव्यास के माध्यम से कुरुवंश आगे बढ़ा। उनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य की बागडोर पांडु को मिली। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। दिव्य वरदान के कारण कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 मिलकर पांडव कहलाए। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, जिसके मन में बचपन से ही ईर्ष्या और अहंकार भरा हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडव और कौरव 7 शिक्षा प्राप्त करने लगे। अर्जुन शीघ्र ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। यह बात दुर्योधन को कभी स्वीकार नहीं हुई। उसकी ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदल गई। एक दिन दुर्योधन ने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। भीम जीवित लौट आए और पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। अर्जुन ने यह कार्य पूरा कर दिया और उनकी कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। इसी समय हस्तिनापुर की रंगभूमि में एक और महान योद्धा का प्रवेश हुआ, कर्ण। उसके कौशल ने सभी को चकित कर दिया, लेकिन उसके जन्म का रहस्य अज्ञात था। उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। तभी दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बना दिया। उसी दिन कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। यह मित्रता आगे चलकर इतिहास की सबसे मार्मिक मित्रताओं में से एक बनी। दुर्योधन की ईर्ष्या अब सीमा पार कर चुकी थी। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को समाप्त करने की योजना बनाई। उन्हें वाराणावत भेजा गया, जहां लाख से बना एक भव्य महल तैयार किया गया था। योजना थी कि रात में उसमें आग लगा दी जाए, लेकिन विदुर ने गुप्त संकेत देकर पांडवों को सावधान कर दिया। एक गुप्त सुरंग के माध्यम से वे अपनी माता कुंती के साथ सुरक्षित निकल गए। संसार को लगा कि पांडव जलकर मर चुके हैं, जबकि वे वेश बदलकर वन में भटक रहे थे। यात्रा करते हुए वे पांचाल पहुंचे, जहां राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। एक घूमती हुई मछली की आंख को केवल पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना था। अनेक राजा असफल हुए। कर्ण भी आगे बढ़े, किंतु उन्हें रोक दिया गया। तब एक साधारण ब्राह्मण के वेश में खड़े अर्जुन ने धनुष उठाया
पूरा सभा मंडप स्तब्ध था। अगले ही क्षण बाण चला और घूमती हुई मछली की आंख भेद दी गई। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब पांचों भाई अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बाहर से ही कहा, मां देखिए हम क्या लाए हैं। बिना देखे कुंती ने उत्तर दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। माता के वचन को धर्म मानते हुए द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। एक ऐसा निर्णय जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। हस्तिनापुर लौटने पर विवाद बढ़ा, इसलिए राज्य का विभाजन हुआ। पांडवों को खांडव प्रस्थ का बंजर प्रदेश मिला। अपनी मेहनत और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने उसी भूमि को स्वर्ण नगरी इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लेकिन दुर्योधन इस वैभव को सहन नहीं कर सका। यहीं से शुरू हुआ वह षड्यंत्र जिसने महाभारत के महायुद्ध की नींव रखी। वह पांडवों के परिश्रम, न्याय और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। जहां कभी वीरान भूमि थी, वहीं अब सोने सी चमकती सड़कें थीं, भव्य महल थे और चारों दिशाओं से आने वाले राजा युधिष्ठिर के न्याय और अर्जुन की वीरता की प्रशंसा करते थे। लेकिन किसी और के लिए यह वैभव प्रेरणा नहीं, बल्कि ईर्ष्या की अग्नि बन चुका था। दुर्योधन के लिए राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन ने पहली बार इंद्रप्रस्थ के माया महल को देखा। महल इतना अद्भुत था कि जल भूमि जैसा दिखाई देता था और भूमि जल जैसी। भ्रम में पड़कर दुर्योधन कभी सूखी जमीन को पानी समझकर वस्त्र उठाता तो कभी पानी को जमीन समझकर उसमें गिर पड़ता। राजसभा में उपस्थित कई लोग मुस्कुरा उठे। यह क्षण उसके लिए केवल अपमान नहीं था, यह उसके अहंकार पर गहरी चोट थी। हस्तिनापुर लौटते समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, जब तक पांडव जीवित हैं मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसी समय उसका मामा शकुनी उसके पास आया। शकुनी युद्ध से पहले बुद्धि का खेल खेलना जानता था। उसने कहा, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, लेकिन उन्हें एक कमजोरी है, उन्हें द्यूत खेलना पसंद है। यदि उन्हें चौसर पर बैठा दिया जाए तो बिना तलवार उठाए उनसे सब कुछ छीना जा सकता है। दुर्योधन की आंखों में चमक लौट आई। कुछ ही दिनों बाद धृतराष्ट्र के नाम से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण भेजा गया। सभा में चौसर बिछ चुकी थी। युधिष्ठिर जानते थे कि शकुनी छल का माहिर है, फिर भी राज परंपरा और बड़ों के सम्मान के कारण वे खेल से इनकार न कर सके। खेल आरंभ हुआ। पासे शकुनी के हाथ में थे, लेकिन परिणाम पहले से तय थे। पहले स्वर्ण, रत्न और खजाने दांव पर लगे, फिर हाथी, घोड़े, सेना और विशाल राज्य। हर बार शकुनी की चाल जीत जाती और युधिष्ठिर हारते चले गए। सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन कोई भी राजा की सभा में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। जब राज्य भी हार गया, तब शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, धर्मराज, अभी आपके पास बहुत कुछ शेष है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक एक करके दांव पर लगा दिया। पहले नकुल, फिर सहदेव, उसके बाद अर्जुन, फिर भीम और अंत में स्वयं को भी। हर बार शकुनी की आवाज गूंजती, हम जीत गए। अब पांडव स्वयं दास बन चुके थे। सभा में एक भयावह सन्नाटा छा गया, लेकिन शकुनी यहीं नहीं रुका। उसने दुर्योधन की ओर देखकर कहा, अभी एक वस्तु और शेष है, महारानी द्रौपदी। यह सुनते ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई। युधिष्ठिर ने विवेक खो दिया था। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पासा फेंका गया और एक बार फिर शकुनी जीत गया। दुर्योधन की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने आदेश दिया, दूह शासन, द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। दूह शासन क्रोध से भरकर द्रौपदी के महल में पहुंचा। द्रौपदी ने पूछा, राजा ने पहले स्वयं को हारा या मुझे? यदि वे स्वयं पहले ही दास बन चुके थे, मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उन्हें कैसे मिला? लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया। दूह शासन ने उनकी एक न सुनी। उसने उनके केश पकड़ लिए और उन्हें राजसभा में घसीटता हुआ ले आया। वह दृश्य केवल एक रानी का अपमान नहीं था, वह समूचे धर्म की परीक्षा थी। सभा में भीष्म बैठे थे, द्रोण बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, लेकिन सब मौन थे। विदुर ने विरोध किया, विकर्ण ने भी प्रश्न उठाया, पर उनकी आवाजें दुर्योधन के अहंकार में दब गईं। द्रौपदी ने सभा के बीच खड़े होकर
एक एक से पूछा, क्या इस सभा में कोई है जो बताए कि मैं दासी हूं या महारानी? क्या धर्म आज मौन हो गया है? कोई उत्तर नहीं आया। तब दुर्योधन ने अपनी जांघ पर हाथ मारकर द्रौपदी का उपहास किया। भीम की आंखों में अग्नि भड़क उठी। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की, दुर्योधन, मैं इसी जांघ को अपनी गदा से तोड़ूंगा। दुर्योधन हंसता रहा। तभी दुशासन आगे बढ़ा और द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने पहले अपने वस्त्र बचाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सभा की ओर देखा। कोई आगे नहीं बढ़ा। अंततः उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। दोनों हाथ ऊपर उठाए, पूरे विश्वास से पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, अब मेरी लाज केवल आपके हाथ में है। उसी क्षण एक दिव्य चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता गया, वस्त्र समाप्त होने के बजाय बढ़ते चले गए। एक चीर, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर अनंत। दुशासन पूरी शक्ति से खींचता रहा। उसके हाथ थक गए, उसका शरीर पसीने से भीग गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। सभा के सभी लोग विस्मय से उस दिव्य लीला को देखते रह गए। दुर्योधन के चेहरे की हंसी धीरे धीरे भय में बदलने लगी। अब यह स्पष्ट था कि जहां सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण होता है, वहां स्वयं भगवान रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। भीम ने फिर प्रतिज्ञा की, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। अर्जुन ने मौन रहकर अपने धनुष पर हाथ रखा। सहदेव और नकुल के नेत्र क्रोध से लाल थे और उसी क्षण महाभारत का युद्ध, जो अभी वर्षों दूर था, वास्तव में उसी सभा में जन्म ले चुका था। यह सब देखकर अंततः धृतराष्ट्र भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि आज यदि उन्होंने न्याय नहीं किया तो पूरा कुरुवंश विनाश की ओर बढ़ जाएगा। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी और वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने पहले वर में युधिष्ठिर की स्वतंत्रता मांगी, दूसरे वर में अपने चारों देवरों की मुक्ति। धृतराष्ट्र ने राज्य भी लौटा दिया और पांडव सम्मान सहित इंद्रप्रस्थ लौट गए। लेकिन दुर्योधन का अहंकार अभी टूटा नहीं था। कुछ समय बाद उसने एक बार फिर चौसर का खेल खेलने की चुनौती दी। इस बार शर्त और भी कठोर थी। जो हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास और उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना होगा। यदि अज्ञातवास में पहचान लिया गया तो पूरे 13 वर्ष का वनवास फिर से आरंभ होगा। धर्मराज युधिष्ठिर फिर चौसर पर बैठे और एक बार फिर शकुनी के छलपूर्ण पासे जीत गए। निर्णय हो चुका था। हस्तिनापुर का राज सिंहासन पीछे छूट गया। राजमुकुट उतर गया। रेशमी वस्त्रों की जगह वृक्षों की छाया ने ले ली। 5 पांडव और द्रौपदी साधारण वेश में महल से बाहर निकले। नगर की प्रजा रो रही थी। विदुर की आंखें नम थीं। कुंती का हृदय व्याकुल था। लेकिन श्री कृष्ण दूर द्वारका में सब देख रहे थे। समय का चक्र उस दिशा में घूम चुका था जहां से लौटना संभव नहीं था। वन की ओर बढ़ते पांडवों के प्रत्येक कदम के साथ इतिहास उन्हें उस महायुद्ध के ओर निकट ले जा रहा था, जो आने वाले वर्षों में केवल हस्तिनापुर का नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त का भविष्य बदलने वाला था। हस्तिनापुर की ऊंची प्राचीरें अब बहुत पीछे छूट चुकी थीं। राजमुकुट उतर चुका था। रथों का वैभव समाप्त हो गया था और पांडव अब साधारण वनवासी के रूप में घने जंगलों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें यह झात नहीं था कि यह वनवास केवल कष्ट सहने का समय नहीं, बल्कि उन्हें उस महान युद्ध के लिए तैयार करने वाला एक दिव्य प्रशिक्षण था, जो आने वाले समय में पूरे आर्यावर्त का भाग्य बदलने वाला था। घने वन, ऊंचे पर्वत, बहती नदियां और कठिन यात्राएं अब पांडवों का नया जीवन बन चुके थे। कभी फल और कंदमूल से भूख मिटती तो कभी कई दिनों तक भोजन भी न मिलता। रातें खुले आकाश के नीचे बीतती और हर सुबह एक नई परीक्षा लेकर आती। द्रौपदी, जिसने कभी राजमहलों का वैभव देखा था, अब कांटों भरे रास्तों पर नंगे पांव चल रही थीं। फिर भी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि धर्म अंततः विजयी होगा। वनवास के दौरान अनेक ऋषि मुनि पांडवों से मिलने आए। उन्होंने उन्हें धैर्य, संयम और धर्म का महत्व समझाया। महर्षि मार्कंडेय ने प्राचीन राजाओं की कथाएं सुनाकर युधिष्ठिर को विश्वास दिलाया, कठिन समय सदा नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी आने वाला युद्ध। भीष्म, द्रोण,
कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और कौरवों की विशाल सेना का सामना केवल साधारण शस्त्रों से नहीं किया जा सकता था। महर्षि व्यास ने अर्जुन से कहा, यदि धर्म की रक्षा करनी है, देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने होंगे। अर्जुन हिमालय की ओर निकल पड़े। बर्फ से ढके ऊंचे पर्वतों के बीच उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन अर्जुन अडिग रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं एक किरात शिकारी के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय एक भयंकर असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके वहां पहुंचा। अर्जुन और उस रहस्यमय शिकारी दोनों ने एक साथ उस पर बाण चलाया। विवाद बढ़ा और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने समस्त अस्त्र चला दिए, लेकिन शिकारी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अंततः अर्जुन ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और श्रद्धा से उस शिकारी के चरणों में झुक गए। उसी क्षण भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसकी शक्ति से संपूर्ण संसार कांप सकता था। इसके बाद इंद्र स्वयं अर्जुन को स्वर्ग ले गए। वहां उन्होंने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, गंधर्वों से संगीत और नृत्य की कला सीखी तथा अनेक देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। धरती पर लौटने वाले अर्जुन अब पहले वाले अर्जुन नहीं थे। वे केवल महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से संपन्न योद्धा बन चुके थे। उधर वन में भीम ने अनेक राक्षसों का वध किया और अपने बल से अनेक ऋषियों की रक्षा की। एक दिन उनकी भेंट अपने बड़े भाई हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहेंगे। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने युधिष्ठिर के धैर्य की परीक्षा ली। एक दिन प्यास से व्याकुल नकुल एक सरोवर के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जल पीना चाहा, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल मत पीना। नकुल ने उस चेतावनी की उपेक्षा की और तुरंत भूमि पर गिर पड़े। एक एक करके सहदेव, अर्जुन और भीम भी वही गलती दोहराते गए। जब चारों भाई नहीं लौटे, तब युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने पहले उस अदृश्य यक्ष के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। धर्म, सत्य, जीवन और मानवता पर आधारित उन प्रश्नों के उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ। वह स्वयं धर्मराज का दिव्य स्वरूप था। उसने चारों भाइयों को पुनः जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि धर्म अंततः उनकी विजय का कारण बनेगा। 12 वर्षों का वनवास धीरे धीरे समाप्त हुआ। अब सबसे कठिन परीक्षा शेष थी, 1 वर्ष का अज्ञातवास। यदि इस 1 वर्ष में उनकी पहचान हो जाती तो पूरा वनवास फिर से आरंभ हो जाता। पांडव विराटनगर पहुंचे। युधिष्ठिर ने कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा विराट के दरबार में स्थान लिया। भीम रसोइया बल्लभ बने। अर्जुन उर्वशी के शाप के कारण बृहन्नला नामक नृत्य और संगीत शिक्षक बने। नकुल ने घोड़ों की देखभाल का कार्य संभाला। सहदेव गौशाला के प्रमुख बने। द्रौपदी ने महारानी सुदेशना की दासी सैरंध्री का रूप धारण किया। पूरा वर्ष अत्यंत सावधानी से बीता, लेकिन विराट राज्य का सेनापति कीचक द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रखने लगा। उसने अनेक बार उनका अपमान किया। द्रौपदी ने भीम से सहायता मांगी। रात के अंधकार में नृत्यशाला के भीतर भीम और कीचक का भीषण युद्ध हुआ। कुछ ही क्षणों में भीम ने कीचक का अंत कर दिया। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया, लेकिन फिर भी कोई पांडवों की वास्तविक पहचान नहीं जान पाया। अज्ञातवास का अंतिम दिन भी बीत गया। उसी समय कौरवों ने विराट की गांवों को लूटने के लिए आक्रमण कर दिया। राजा विराट की सेना कमजोर पड़ गई। तब बृहन्नला बने अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को अपने साथ लिया। एक विशाल शमी वृक्ष से उन्होंने अपने छिपाए हुए दिव्य अस्त्र निकाले। गांडीव में आते ही जैसे वर्षों से सोया हुआ सिंह जाग उठा। अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और संपूर्ण कौरव सेना को रोक दिया। कौरवों को पीछे हटना पड़ा। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि पांडव लौट आए हैं। वनवास और अज्ञातवास की शर्त पूरी हो चुकी थी। अब समय था अपना राज्य वापस मांगने का। पांडवों ने युद्ध नहीं चाहा, उन्होंने पहले शांति का मार्ग चुना।
स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और दुर्योधन के सामने अंतिम प्रस्ताव रखा। यदि पूरा राज्य देना कठिन लगता है तो केवल 5 गांव दे दो। 5 भाइयों के लिए 5 गांव, इतना भी पर्याप्त होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म चाहते थे कि प्रस्ताव स्वीकार हो। विदुर ने भी शांति का समर्थन किया। धृतराष्ट्र मौन बैठे रहे, लेकिन दुर्योधन का अहंकार अपने चरम पर था। क्रोध से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास किया। उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने अपना विराट विश्व रूप प्रकट कर दिया। उनके शरीर में अनगिनत सूर्य चमक रहे थे। देवता, आर्षि, लोक, पर्वत, नदियां, काल और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी विराट स्वरूप में दिखाई देने लगा। सभा भय और विस्मय से कांप उठी। धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि मांगी। कुछ क्षणों के लिए उन्होंने उस विराट रूप का दर्शन किया। दुर्योधन फिर भी नहीं बदला। अब शांति का हर मार्ग समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण पांडवों के पास लौट आए और शांत स्वर में बोले, अब युद्ध अवश्य होगा। आर्यावर्त के सभी राजाओं ने अपनी अपनी सेनाएं एकत्र करनी शुरू कर दी। एक ओर थे धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव, दूसरी ओर था अहंकार और अन्याय से प्रेरित कौरव पक्ष। कुरुक्षेत्र की धरती पर 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। शंख बजने वाले थे, इतिहास बदलने वाला था और उसी रणभूमि में मानवता को मिलने वाला था वह दिव्य ज्ञान जिसे आज संसार भगवत गीता के नाम से जानता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ चुकी थी। क्षितिज तक फैली 18 अक्षौहिणी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। लाखों योद्धा, हजारों हाथी, असंख्य घोड़े, स्वर्ण जड़ित रथ और आकाश में लहराते ध्वज। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण आर्यावर्त अपनी अंतिम परीक्षा के लिए एकत्र हो गया हो। यह केवल भूमि का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, सत्य और अहंकार का निर्णायक संघर्ष था। दोनों पक्षों के शंख एक साथ गूंज उठे। भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया। उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र और अन्य महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। पूरा कुरुक्षेत्र उनके दिव्य स्वर से कांप उठा। युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जब अर्जुन ने अपने सामने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अपने भाई, गुरु, मित्र और संबंधियों को देखा, उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही स्वजनों का वध करके ऐसा राज्य नहीं चाहता। यदि इन्हें मारकर विजय मिले तो ऐसी विजय व्यर्थ है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जिस शरीर को तुम अपना मान रहे हो वह नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है, उसके फल का नहीं। जब धर्म संकट में हो तब कर्तव्य से पीछे हटना भी अधर्म है। यही दिव्य उपदेश आगे चलकर भगवद गीता कहलाया, जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाया है। गीता सुनने के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे कृष्ण, अब मेरा संशय दूर हो गया है। मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। अब महायुद्ध आरंभ हुआ। पहले 10 दिनों तक भीष्म पितामह कौरव सेना का नेतृत्व करते रहे। उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पा रहा था। पांडवों की सेना लगातार पीछे हट रही थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि भीष्म स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। अगले दिन शिखंडी को आगे रखा गया और अर्जुन ने उनके पीछे से बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। कुछ ही क्षणों में उनका संपूर्ण शरीर बाणों से ढक गया। वे धरती पर नहीं गिरे, बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने कहा, मैं उत्तरायण आने तक अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। युद्ध चलता रहा। अब द्रोणाचार्य सेनापति बने। उनकी युद्ध कला अद्भुत थी। उन्होंने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उसी समय अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वह केवल 16 वर्ष का था। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, निकलना नहीं। फिर भी उसने अकेले ही अनेक महारथियों को पराजित कर दिया।
लेकिन नियमों की अवहेलना करते हुए कई योद्धाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण किया। अंततः अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगले दिन पूरा कौरव पक्ष जयद्रथ की रक्षा में खड़ा था। सूर्य अस्त होने को था, तभी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से ऐसा भ्रम उत्पन्न किया कि सबको लगा सूर्य डूब गया। जयद्रथ रथ से बाहर आ गया। उसी क्षण सूर्य पुनः दिखाई दिया। अर्जुन का दिव्य बाण बिजली की गति से निकला और जयद्रथ का अंत हो गया। कुछ दिनों बाद द्रोणाचार्य को रोकना भी असंभव हो गया। तब युद्ध की परिस्थिति में यह समाचार फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः, और बहुत धीमे स्वर में आगे कहा, नरो व कुंजरोवा। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अब कौरव सेना का नेतृत्व कर्ण ने संभाला। कर्ण अद्वितीय धनुर्धर था। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। आकाश बाणों से भर गया। धरती कांप उठी। देवता भी यह युद्ध देखने लगे। इसी बीच कर्ण के रथ का पहिया जड़ में धंस गया। वह उसे निकालने लगा। उसने अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्यूत सभा, द्रौपदी के अपमान, अभिमन्यु की मृत्यु की याद दिलाई। उन्होंने कहा, जिसने धर्म के नियम स्वयं तोड़े वह आज धर्म की दुहाई नहीं दे सकता। अर्जुन ने अपना दिव्य बाण छोड़ा। कर्ण का अंत हो गया। अब दुर्योधन अकेला रह गया। वह एक सरोवर में छिप गया, लेकिन अंततः बाहर आना पड़ा। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध आरंभ हुआ। दोनों महान योद्धा थे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने संकेत दिया। भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उन्होंने पूरी शक्ति से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। द्यूत सभा में लिया गया संकल्प पूरा हो चुका था। 18 दिनों तक चला महायुद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती मौन थी। जहां कभी लाखों सैनिक खड़े थे, वहां अब केवल टूटी हुई ध्वजाएं, बिखरे हुए रथ, टूटे अस्त्र शस्त्र और वीरों की स्मृतियां शेष थीं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन विजय का आनंद उनके हृदय में नहीं था। उन्होंने कहा, यदि इस राज्य की कीमत इतने लोगों का जीवन है तो यह विजय भी मेरे लिए एक भारी उत्तरदायित्व है। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया से उन्हें राजधर्म, न्याय, दया और आदर्श शासन का उपदेश दिया। जब उत्तरायण का शुभ समय आया तब भीष्म ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। समय बीतता गया। द्वारका में श्री कृष्ण ने भी अपना अवतार कार्य पूर्ण किया। पांडवों ने अंततः राज्य परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की ओर महाप्रस्थान किया। एक एक करके सभी इस संसार से विदा हो गए। केवल युधिष्ठिर अपने धर्म और सत्य के बल पर अंतिम यात्रा में आगे बढ़ते रहे। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध महान है। वह यह सिखाती है कि जब अहंकार, लोभ और अन्याय बढ़ते हैं तब विनाश निश्चित हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य सत्य, धर्म, करुणा और निष्काम कर्म का मार्ग चुनता है वही अंततः वास्तविक विजय प्राप्त करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। यही भगवत गीता का सार है, अमर शिक्षा है।